बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी ये फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, आज हम उतनी बड़ी उछाल निफ्टी और सेंसेक्स में दिखाई नहीं पड़ी। ऑल्दो निफ्टी के दूसरे जो इंडेक्स है, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप, उसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जगह इसी बीच में सरप्राइजिंग डेटा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईएस ने 1500 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। ऑल्दो इनकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, पिछले समय से थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है, और आज के दिन की बाइंग अपने आप में ही बहुत लोगों को सरप्राइज कर दिया होगा। तो जगह आज के दिन में डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, वो थोड़ी बहुत सेलिंग की तरफ हम इंडिकेट करवा रही है। ये बाइंग की बात अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस मार्च के महीने में एफआईएस ने कितना इनफ्लोस लाया या फिर आउटफ्लोस ले गए, ये देखना बनता है। तो गैस 400 करोड़ के आसपास इनकी इनफ्लोस देखने को मिल रही है। अब देखना बनता है कि जो गैस एफआईएस फ्यूचर्स में बड़ा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करवा रहे हैं। और ऑफकोर्स गैस कैश मार्केट की तो हालत और भी ख़राब है। कैश की बात की जाए, जो एफएनओ का स्टॉक नहीं है और जिसमें कैश ट्रेडिंग होती है, उसमें तो कैश हालत इतनी ख़राब है, जहाँ पैनिक सेलिंग के संग संग वॉल्यूम लॉस की वजह से जो स्टॉक को 10% गिरना है, वो गैस 30% 35% फॉल हो चुके हैं। और इसका रीज़न गैस मार्केट में वीक जो वॉल्यूम लॉस है वो हमें विटनेस करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप देखें तो दुनिया भर के बाजार में उतनी तेज़ी या फिर सुस्ती हमें देखने को नहीं मिल रही। तो फ्लैट अगर आप देखें, डो में ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। हम देखते हैं पूरी रात भर में गैस क्या डेवलपमेंट होता है। ऑल दो वॉरेन बफेट के शेयर की बात की जाए, उसमें अपग्रेडेशन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे वो सब शेयर्स भागे हैं, बट इसी बीच में डो में भी हमें एकदम फ्लैट और सुस्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि अगर 31 मार्च 2023 तक हमारे अगर ट्रेडिंग अकाउंट है या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसमें नॉमिनेशन अगर आप फाइल नहीं करोगे तो वो बंद हो जाएगा। बट इसी बीच में एक राहत भरी खबर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे सेबी ने कहा फाइनली अगर आप देखें जो नॉमिनेशन है उसका डेडलाइन को 6 महीना और पोस्टपोन किया है। ऑफकोर्स जिनकी नहीं हुई थी उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सोचेंगे कि चलो अच्छी बात है, मैं 6 महीने के बाद ही अब उसको भरूंगा। तो ऑफकोर्स ये गलती ना करें। आपको अच्छे से पता है कि हेलमेट लोग यूज़ करते हैं और बहुत लोग नहीं करना ही पसंद करते हैं। नहीं करते हैं तो पुलिस पकड़ेगी तो फ़ाइन देना पड़ेगा, बट गैस वो अपनी सेफ्टी के लिए होता है ना। तो नॉमिनेशन फाइल करिएगा, तो भगवान ना करे गैस कल कुछ आपदा कर आती भी है, कुछ घटना होता है, आप सिक्योर्ड रहिएगा। आपके जो पैसे हैं, जो सम है, वो आपके नॉमिनेशन के जो भी नॉमिनी है उनको मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस ये राहत भरी खबर किन के लिए है, जो मार्केट में थोड़ा कम जानते हैं और जिनको नॉमिनेशन फाइल करना नहीं आता है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप यूट्यूब में कोई भी डीमेट अकाउंट आप यूज़ करते हैं, उसके बगल में हाउ टू फाइंड नॉमिनी लिखिएगा, आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप उसको कर सकते हैं। जिसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप इसको अभी करें फिर बाद में करें, बट मेरा ऐसा मानना है जो चीज़ हमारे हक में है 2 से 5 मिनट का समय लगेगा, इसको करना ही अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसे बहुत लोग पैनिक थे कि अगर 31 मार्च तक हमारा नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऑफकोर्स पैन कार्ड की बात की जाए, आधार कार्ड की बात की, जो लिंक था उसके टाइम भी एक्सटेंड हमें देखने को मिल रहे हैं, और नॉमिनेशन फाइल जो करना था वो भी एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक लंबा टाइम तो मिला है। इसको आप डिले करें या फिर ना करें, आपकी मर्ज़ी की बात है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए बहुत ही चुटकी भर का समय लगेगा। अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही हद तक सेफ एंड सिक्योर्ड आप हो सकते हो। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, ऑल आपको अच्छे से पता है कि दीपक में पिछले कुछ समय से वही रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है, और इसने कैसे बहुत ही लंबे टाइम तक 1800 के आसपास जो लेवल्स है उसको बाई हार्ट सपोर्ट के रूप में काम करने की कोशिश ज़रूर की है। अब गैस ये जो Q4 आने वाला है ना, ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है अगर इनके नंबर्स में फिर से उछाल आया। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत हमें राहत देखने को मिली थी, तो ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट की संभावना भी हो सकती है। अगर ख़राब आता है, गाइडेंस में पुअर कमेंट्री आती है, तो स्टॉक दोस्तों उस रफ्तार से गिर भी सकता है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। टेक्निकली गैस केमिकल्स के तो हज़ारों स्टॉकों को मिल जाएंगे जो बहुत ही वीक हैं। तो इसमें भी गैस पिछले कुछ समय से वीकनेस के बाद एक तेज़ी का माहौल तो बना था, बट मैंने क्या बताया कि मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही ख़राब है। और इसको देख के गैस अगर आने वाले कल में 10-15% 20% फॉल होता है तो पैनिक मत करिएगा। नंबर्स के साथ साथ हमें देखना है कंपनी बच पाएगी फिर नहीं बच पाएगी। अभी के टाइम में गैस जितना स्लॉटरिंग हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में, उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि कंपनी के अच्छे नंबर्स के बावजूद भी वो कंपनी कंटिन्यूसली फॉल हो रही है बिकॉज ऑफ मास एंड ह्यूज सेल ऑफ। तो ये कंपनी भी अच्छी है। कम से कम गाइस Q4 के नंबर्स देखिए और उसके बाद डिसाइड करना है कि हमें फिर से एवरेजिंग करनी है या फिर जो भी एलोकेशन है इसको हमें कंटिन्यू कब तक करना है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, 2 अपडेट हैं, अच्छी अपडेट है। सबसे पहला अपडेट गाइस 6 तारीख को
ये अपना डिविडेंड जो कि इंटरिम होता है 6 अप्रैल की मैं बात बोल रहा हूँ उसको अनाउंस करेंगे। 18 अप्रैल की बात की जाए ये उनके गाइस एक्स डेट हमें दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत लोग पूछेंगे सर कितना रुपया डिविडेंड अनाउंस कंपनी की है, तो अभी तक गाइस कोई फ्लैश नहीं हुआ है, लेकिन यस लास्ट 2 साल से कंपनी पर शेयर के अगेंस्ट में 20 रुपये डिविडेंड दे रही है। तो जिनके कैसे अगर आप डिविडेंड लवर है तो कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस इन्होंने प्रीपे करने का फैसला किया है अपने लोन्स को। $500 मिलियन की बात की जाए ये कैसे प्रीपे करेंगे जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स कंपनी लोन्स लेती है। बिकॉज एनबीएफसी है तो ऑफकोर्स किसी के पास से पैसा लेती है तो किसी के पास देती है। ये गाइस 2 सितंबर को प्रीपे पेमेंट करने की बात थी जो एक्सटर्नल बोरोइंग था। अभी तो गाइस ये उम्मीद से पहले ही कर रहे हैं, जिसके वजह से इनको रेटिंग में बहुत ही हेल्प मिल सकता है। जी हाँ गाइस, आपको अच्छे से पता है कि जो मार्केट में कर्जे होते हैं ना उसको कोई कंपनी टाइम के पहले चुकाती है तो बहुत ही अच्छा गुडविल होता है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए गोल्ड की सबसे पुरानी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन यस इसने भी गाइस टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल को तोड़ दिया। अब देखना बनता है ये गोल्ड में तेजी है। डिविडेंड क्या अनाउंसमेंट हो सकता है सर 930 के लेवल के गाइस नीचे गिरता है और वॉल्यूम के संग गिरावट होती है तो बहुत बड़ी बात नहीं कि 850 से लेकर 870 के आसपास जा सकता है। बट कंपनी अच्छी है, इसको आप लॉस में ना बेचें। और ऑफकोर्स इतने दिन से होल्ड कर रहे हैं तो देखना बनता है कि 6 तारीख को कंपनी कितना डिविडेंड देगी। बिकॉज 4 साल पहले 12 था, फिर 15 हुआ, लास्ट 2 साल तो गाइस 20 ही मिल रहा है। अगर ये 20, 25, 30 मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बिकॉज कंपनी का जो यील्ड अभी के टाइम निकल के आ रहा है वो करंट प्राइस से गाइस 3% के आसपास है। इसी की बात की जाए बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इसकी क्या गलती है, नंबर से सुपर डुपर हिट हुए थे। ऑल्दो मार्जिन्स 1-8% थोड़ा सा डाउन थे, बट कंपनी के प्रॉफिट तो इस बार लाइफ टाइम हाई पे थे। स्टॉक गिरने की 2 वजह हैं। सबसे पहले का ग्लोबल सेल ऑफ और उसके बाद नॉन निफ्टी स्टॉक में अच्छे खासी स्लॉटरिंग। दूसरे की बात की जाए पीएसयू के नाम से कैसा कुछ अच्छे से पता है कि एक और बार जो सेलिंग है उसका दबाव हमें देखने को मिल जाता है। तो आज के दिन के कारोबार की बात की जाए 4% ऑलमोस्ट डाउन था। सबसे गैस लॉस में निकलने की मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। यस खरीदना नहीं खरीदने का सबकी मर्जी की बात है। हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से इसको होल्ड किए हुए हैं, अभी भी गैस पैसे मल्टीप्लाई काफ़ी हुए हैं, है ना। लेकिन इसी बीच में गैस इस स्टॉक की खास बात क्या है कि कंपनी मार्केट शेयर पे काम कर रही है। एक बहुत बड़ा मार्केट जोन भी हमें दिखाई पड़ता है जहाँ पर चाहें तो इस स्टॉक को फोकस में कर सकते हैं। फिर से गैस निचले लेवल खरीदने का मौका मिलता है 500 के आसपास, 510-20 के आसपास एक अच्छा चांस हो सकता है। मार्केट में गैस स्लॉटरिंग के वजह से इस स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी पैनिक देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही गैस डिसाइड करिएगा कि कौन सी कंपनी को आपको फेथ है। बिकॉज मार्केट में सारे स्टॉक्स ही गिर रहे हैं और इसके वजह से कन्विक्शन लेवल बहुत लोगों का काफ़ी लो है। तो Q4 के बाद गैस हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी ऑफकोर्स इस राइसिंग इंटरेस्ट रेट में अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन कर रही है। इसके बाद की जाए एकदम गैस 1 साल लो के आसपास है। आज हमें मार्जिनली 10 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। गैस दुनिया भर के आईटी कंपनी से जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि मास ले ऑफ करके अपने खर्चे बचा रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ गैस 13 तारीख को होगा दूध का दूध पानी का पानी और कंपनी के नंबर्स के संग दोस्तों गाइडेंस कंपनी कैसा पेश करती है, फोरकास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्लाइंट विन जो डील विन होती है बहुत सारी आईटी कंपनीज़ की, उसमें हमें थोड़ी रोकथाम देखने को मिल रही है। बिकॉज ग्लोबली का जो संकेत हो रहे हैं वो अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे हैं और इन सब का एक्सपोजर यूएस के रीजनल बैंक में कुछ ज़्यादा है। अब देखना बनता है कि यूएस का रीजनल बैंक ऑफकोर्स जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है खासकर इंडियन कंपनी उसको कैसा डील दे रहे हैं। पेंट्स की बात की जाए इनके नंबर्स भी बैक टू बैक अच्छे आने के बावजूद भी गए जो मिड कैप स्मॉल कैप में हमें डेली बेसिस पे एक नया लो देखने को मिल रहा है। इस कंपनी ने गैस आज के दिन में 1000 का लेवल भी उसको ध्वस्त कर दिया है। कुछ समय से गैस वेरियस कंपनी जो कि अच्छे आईपीओ लाई थी और ऑफकोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन में थी 135 के पी पे ट्रेड करना ये बहुत ही हाई प्रीमियम होता है। रही बात गैस प्राइस टू अर्निंग की 45 के आसपास आ चुका है। नंबर्स ठीक थे, गाइडेंस सही थे और ऑफकोर्स इनकी मार्केट शेयर में हमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही है। तो अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होंगे। बिकॉज वेरियस कंपनियां पेंट को उठा लें, ना एशियन पेंट चल रहा है, ना बर्जर चल रहा है, ना कांसाई नेरोलैक चल रहा है और ना ही इंडिगो पेंट चल रहा है। तो ऑफकोर्स एशियन पेंट और बर्जर में गिरावट होती भी है, थोड़ी कम होगी बिकॉज वो सब एक बड़ी कंपनी है। बट अगर यस छोटी कंपनी में गिरावट होती है तो लो कन्विक्शन लेवल काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो 2-3% के आसपास एलोकेशन दिए हैं। पैनिक ना करें, एक बार कैसे इसको थोड़ा सा स्टेबल होने का मौका दीजिए। ग्लोबली क्रूड में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब देखना बनता है कि Q4 के नंबर्स जो बहुत सारी कंपनीज़ के लिए मेक और ब्रेक इवेंट हो सकते हैं। सो की बात की जाए अचानक से कैसा हमें एट द एंड में 2-2.5% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिली है। सो की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी गिर रही थी बट येस अभी के टाइम थोड़ी बहुत हमें स्टेबिलिटी देखने को ज़रूर मिल रही है। अब देखना बनता है कि क्रूड के घटते प्राइस से और जो ऑफकोर्स दुनिया भर के इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हो गए थे
और ऑफ कोर्स लेदर प्रोडक्ट्स की बात की जाए, रेसिन की बात की जाए जो कि नॉन लेदर में आता है, उन सब में घटते प्राइस के संग इन्वेंटरीज के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं। तो मार्केट उसी को ही देख रहा है। अगर ऐसा सही में होता है तो जिस तरह से कैसे स्टॉक गिरा है, हमें उछाल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि इस बार कंपनी क्वार्टरली जो 4 नंबर्स हैं उसको कैसे पेश कर रही है। एप्पल इंडिया की बात की जाए, इनको बिकॉज ग्लोबल सेल ऑफ का काफ़ी हिट फेस करना पड़ रहा है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि वेरियस स्टार्टअप कंपनी इंडियन मार्केट को छोड़ के जो कि यूएस से डील कर रही है, वो अपने एक्सपेंसेस को कट करने की कोशिश कर रही है। और जिसकी वजह से क्या जो ऑनलाइन बहुत सारे एड्स हमें दिखाई पड़ते थे, उसमें भी हमें थोड़ी बहुत कटौती दिखाई दे रही है। तो एप्पल ने गैस बताया था कि इनके लिए H2 बेटर हो सकता है। बट ये जो गैस अभी के टाइम में कंडीशन इमर्ज हो रही है, हमें कंडीशन का संग प्ले करना इंपॉर्टेंट है। अब किसको पता था कि यूएस के रीजनल बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे बहुत सारे वेरियस IT कंपनी, इन्फोसिस, TCS, विप्रो को झटका लग सकता है। तो उसी के बीच में कैसे बहुत सारी कंपनीज अपने जो एक्सिस्टेंट खर्चे हैं उसको कम करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। और जिसका इम्पैक्ट गैस हमें शेयर में एकदम विजिबल दिखाई पड़ रहा है। तो 2 सालों का एक लंबा कॉन्सोलेशन के बाद गिरता भी है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप साइज़ देखें तो वही है 12,000 करोड़ के आसपास। आप इसे उसको मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट में गैस अभी के टाइम जो कंडीशन इमर्ज हो रही है, यहाँ सभी स्मॉल कैप मिड कैप गिर रहे हैं। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यस, हमारे पास एक ही चीज़ है, होल्डिंग का। कंपनी में गैस अभी तक कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, चीटिंग का नहीं हुआ है ना। तो हमें देखना है और फेथ रखना है कि कंपनी बाउंस बैक अर्निंग्स पे कैसा करती है। अर्निंग सही होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनी जिस पे आप अभी के टाइम में फेथ हार रहे हैं ना, वही सब रिवॉर्ड देगी। बट ये जो बुरा बादल है, काला बादल है, इसको हटने के लिए, सेटल होने के लिए कुछ समय और की आवश्यकता पड़ सकती है। इस मेरी कमेंट्री हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर होगी। हैप्पीएस्ट माइंड्स होगा इस KPIT से बिल्कुल कंपेयर नहीं करेगा। KPIT भले IT कंपनी क्यों ना हो, उनका मार्केट शेयर 100% कहाँ पे है दोस्तों? EV में, ऑटो क्लाइंट्स में। इनकी मार्केट शेयर की बात की जाए AI में है। अभी तो कैसे एक और भी अच्छी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक आध साल में AI का मार्केट ग्लोबली $500 बिलियन के आसपास जा सकता है। और जिसका बेनिफिशियरी का टाटा एलेक्साई और हैप्पीएस्ट माइंड्स भी हो सकता है। इन्फोसिस का 30% डाउन है, TCS 20% डाउन है। तो हैप्पीएस्ट माइंड आराम से 30-40% डाउन होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज इंडेक्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बजाज फाइनेंस गिरा है ना, उसके संग दोस्तों कई NBFC एक साल लो के आसपास हैं। अगर बैंकिंग स्टॉक्स गिरते हैं तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक थोड़ा कम गिरते हैं। बट आप उसी सेक्टर के गाइस दूसरे PSU को या फिर छोटे मोटे प्राइवेट बैंक को लेकर चेक करें। फेडरल बैंक का नाम नहीं लीजिएगा, बिकॉज वो एक अलग केस बन रहा है। उसमें गैस गिरावट कुछ ज़्यादा होती है। तो कंपनी अच्छी है, ओनली गैस द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। और अभी के टाइम में मिड कैप, स्मॉल कैप को जिसको आप लोगों को अनुमान से रखा है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए टाइम दीजिए। बिकॉज किसी के भी गैस अभी के टाइम पैसे नहीं बन रहे। वरना अगर आप हर एक स्टॉक को बेचने की कोशिश करेंगे जस्ट बिकॉज उनके प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, तो पूरा पोर्टफोलियो खाली करने के बावजूद भी गैस मार्केट से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मार्केट गिरा है तो भागेगा भी और भागने के बाद गिरेगा भी। अब देखना बनता है कि ग्लोबल क्यू से कौन से पॉजिटिव कैटलिस्ट आने वाले दिनों में हमें दस्तक दे सकते हैं। गैस अगर आप देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने पिछले कुछ क्वार्टर में नंबर्स ख़राब पेश किए थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी इस कंपनी में मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है। बिकॉज प्रॉब्लम्स आपको पता है, कैश स्टॉक में गैस अभी के टाइम बिल्कुल भी वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ होता है जहाँ पे गैस एक हमें समझ में आता है कि बायर्स और सेलर्स अवेलेबल है। अभी के टाइम में सेलिंग कम होने के बावजूद भी गैस बाइंग वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ FIIs, जिसकी वजह से गैस मैं आपको बोलूँगा कि अभी के टाइम थोड़ा सा एवरेजिंग करने से अवॉइड करें। जो भी एवरेजिंग आपने की है, जिस लेवल पर बस बैठे रहें। एक बार गैस कंपनी के जो एसिटाइल इंटरमीडिएट को छोड़ के जो और भी फ्लोरो इंटरमीडिएट हैं, उनके रेवेन्यू कंपनी अगर अच्छा पोस्ट करेगी तो कंपनी बाउंस बैक भी होगा। बिकॉज वेरियस गाइस जितने भी केमिकल कंपनी हैं, सबको हिट का सामना करना पड़ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि टाटा केमिकल के नंबर्स अच्छे थे, PI इंडस्ट्रीज के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, विनाती के नंबर्स और भी अच्छे थे। बट सब स्टॉक गिर रहे हैं तो ये भी गिर रही है। तो यहाँ पे कैसा भागिए मत। यस, एवरेजिंग बिल्कुल ही मत करिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, कम से कम इनके गाइडेंस का, नंबर्स का आप वेट कर सकते हैं। बिकॉज जितना गैस प्राइस फॉल हुआ है, इसमें सारे के सारे मिड कैप, स्मॉल कैप पुअरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कैप की बात की जाए, ये भी गैस उसी का ही शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में गैस स्टॉक भाग के 3,3100 के आसपास था। बहुत लोगों को लगा था कि मौका निकल गया, बट मार्केट है, मौका मिल ही जाता है। तो नहीं गैस इस कंपनी में ब्रेकआउट होने के बावजूद भी फिर से ये नीचे आ चुकी है। कंपनी को गैस लॉस में बेचना अच्छी बात नहीं होगी। यस, अगर आपने 3,000 रुपये खरीदा भी, होल्ड करें। मैंने सबको मना किया था जब इसने ब्रेकआउट दिया था कि अब बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, आप उसको ट्राई करें। तो ऑफकोर्स गैस ये और भी 200-300 पॉइंट के आसपास गिरेगा। तो लॉन्ग टर्म में गैस जितना
पैसे जमा उठा लें, जितना कॉन्सोलेशन होगा स्टॉक उतना ही भागता है। बीच में स्टॉक गिरा था, आधा भी हुआ था, और उसके बाद गाइस हिस्ट्री है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही सुपर्ब है, और इस क्वार्टर के नंबर्स के संग कंपनी के जो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स होंगे इस पर हमारी खास फोकस ज़रूर होनी चाहिए। कल की बात की जाए, बोनस की न्यूज़ भी आई लेकिन उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज बाजार ये भी ऐसा है। दूसरी बात गाइस, कंपनी के गाइडेंस बहुत ही मजबूत हैं Q3 में, और कंपनी एक्सपेक्ट भी कर रही है कि Q4 में कंपनी और भी राइज होकर और भी शाइनिंग परफॉर्मेंस दे सकती हैं। गाइस, पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस का जो खराब टाइम था मेरे हिसाब से वो ओवर हो जाएगा, बिकॉज इन्वेंटरीज का प्रॉब्लम बहुत सारी कंपनीज के लिए अब शायद पास्ट हो चुकी है। इन्फ्लेशन भी काफ़ी लाइन पे आ रहा है, तो एक बार गाइस कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, हमें घुसने का और भी अच्छा मौका मिल सकता है। यस, बहुत लोग घुसे हुए हैं तो निराश भी है, निराश मत होइए, बिकॉज अगर ये 1200 का लेवल टूटेगा तो ब्रेक डाउन भी हो सकती है। बट कंपनी टेक्निकली वीक तो है, बट फंडामेंटली अच्छी है। अब देखते हैं कि जो कमिटमेंट ये हो गए दूसरे पाइपिंग स्टॉक दे रहे हैं। आपने देखा कि रिलैक्सो में भी थोड़ी सी प्राइस उछाल हो रही है, इसमें गैस गिरावट हो रही है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। बेयर मार्केट में गैस सबको वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन यस हमें देखना है कि कंपनी के फोरकास्ट कैसे हैं। फॉसेट्स में, बाथवेयर में कंपनी प्रवेश तो कर चुकी है, तो उनकी मार्जिन्स कैसे आते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो Q4 के नंबर्स के पहले गाइस कोई भी स्टॉक को बेचने की कोशिश ना करे। नंबर्स के संग गाइडेंस कैसे हैं, कमेंट्री कैसी है मैनेजमेंट की, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ लाइक करिए, बिना लाइक किए मत जाइएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।